हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वाईफाई टू लाईफाई में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। कोई भी अगर दिक्कत आती है कोई भी साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करें किसी भी वीडियो में, आपका हर वो डाउट क्लियर करेंगे। मैं शिवाय सिंह। तो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं। बच्चों की डिमांड थी कि आप जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेसिडिटी, उसको एक्सप्लेन करें। तो फ्रेंड्स, आपकी डिमांड पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो कोरोजन जो होता है उस पे आते हैं। कोरोजन क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। ईटिंग ऑफ अ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस कॉल्ड कोरोजन। ये हम आपको सिंपली बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी चीज़ में, जैसे लोहा वगैरह में जंग लग जाना, या फिर कोई भी अल्मुनियम की थाली हुई, या फिर सिल्वर का जो हम नेकलेस वगैरह पहनते हैं, सिल्वर का जो हाथ वगैरह में, ठीक है, तो वो जो उसमें शाइनिंग उसकी ख़त्म होने लगती है, आपने देखा होगा घर में, उसी को कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, वो होता कैसे है? एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण, जैसे मॉइस्चर हो गया, नमी हो गया। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आयरन में जब हम वो चीज़ें हमको दिखती हैं और आयरन में जंक वगैरह लग जाता है, तो वो कोरोजन की ही प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, बट उसको हम स्पेशल एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, जंक लगना हम सभी जानते हैं। तो जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, Fe, जैसे वो एटमॉस्फेयर में, अगर मान लीजिए कि हम बाहर लोहा का छड़ है और उसको हम बाहर रख देते हैं, तो होगा क्या कि उसमें धीरे धीरे देखते हैं कि उसमें कालापन, वो जंक लगने लगता है। तो जैसे ही जंक लगता है, यानी होता क्या, उस पर ऑक्सीजन गैस का प्रभाव होता है, प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये सब भी चीज़ें मिलकर क्या बोलते हैं, मॉइस्चर, नमी बना देती है उसके अंदर। तो उसके कारण क्या होता है, उस पर एक लेयर बन जाती है Fe2O3 और XH2O, यानी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो होता है उसी को H2O XH2O बोलते हैं। यानी कितने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट से हुआ है ये कंफर्म नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कैसे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो उस पर एक लेयर बन जाती है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप सिल्वर ले लो। सिल्वर कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई भी हम सिल्वर से बनी हुई चीज़ें पहनते हैं, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर राखी पहनी हुई है, तो ये क्या होता है कि देखेंगे धीरे धीरे ये काला होने लगेगा कुछ टाइम के बाद। कारण क्या है कि जैसे हमारे बॉडी से स्वेट वगैरह, पसीना जो निकलता है, वो उसके शाइनिंग को क्या करता है कि डल करने लगता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम इसको रिएक्शन समझते हैं कि जैसे हमने सिल्वर ले लिया, जैसे वो सल्फर से रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, Ag2S बन जाएगा, जो क्या होगा, ब्लैक कलर का। उस पर क्या होगा, हल्की हल्की कोटिंग बन जाएगी। तो फिर उसको हम सर्फ वगैरह से, ब्रश वगैरह से साफ़ करते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। तो है क्या कि वो उस पर कोटिंग बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। तो जो उसकी शाइनिंग, जो वो शाइनिंग पहले दे रहा था, वो क्या करता है कि वो उतना अब शाइन नहीं होता है। ठीक है, अब मेटल पे भी डिपेंड करता है कि ज़्यादा रिएक्ट करेगा कि नहीं। जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर जो होता है वो जल्दी काला हो जाएगा, किसके कंपेयर में, गोल्ड के कारण। क्योंकि गोल्ड क्या होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा आपका। सिल्वर हो जल्दी कर लेगा। आयरन तो और ख़राब, क्योंकि वो क्या करेगा, जल्दी वो काला हो जाएगा। ठीक है, तो कोरोजन इसी को बोलते हैं कि धीरे धीरे किसी भी मेटल को एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण, मॉइस्चर के कारण उसकी धीरे धीरे शाइनिंग क्या होती है, ख़त्म होने लगती है, वो मेटल ख़त्म होने लगता है, उसी को कोरोजन बोलते हैं। बट आयरन के केस में हम स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अल्मुनियम Al। ठीक है, तो एल्युमिनियम में थोड़ा सा इसका एडवांटेज, इस समय तो डिसएडवांटेज है, बट एल्युमिनियम में थोड़ा सा इसका एडवांटेज देखने को मिल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एल्युमिनियम की जो थाली वगैरह होती है, जैसे वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगी तो उस पर क्या होता है कि Al2O3 की लेयर बन जाती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक एल्युमिनियम का प्लेट है, ठीक है, ये बहुत अजीब प्लेट है, हमने बना दिया। तो होगा क्या कि इस पर धीरे धीरे एल्युमिनियम Al2O3 की लेयरिंग होने लगती है। तो होगा क्या कि ये बहुत स्टिकी होता है। स्टिकी का मतलब कि ये आपका एकदम इसकी लेयर को पकड़ा रहता है। तो फ़ायदा ये है इसका कि जो आउटर, यानी अब इससे दूसरा जो कोरोजन होने वाला है, जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और इस पर क्या बन गया, आपका एक कोटिंग बन गई। तो ये कोटिंग क्या करती है, इस प्लेट को अब प्रोटेक्ट करने लगती है आउटर कोरोजन से। यानी अब प्लेट आपका ख़त्म नहीं होगा, यानी जैसे लोहा जंग लग के ख़त्म हो जाता है, बट ये अब ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो लेयर ही इसको प्रोटेक्ट करने लगती है। ठीक है, जो जिससे ये क्रोज्ड हुआ है ऑक्सीजन गैस से, ये क्रोजन बन, इस पर क्रोजन की प्रक्रिया हो गई, तो ये क्या हो गया, प्लेट हल्का सा डल हो गया इसकी शाइनिंग में, बट क्या होगा, अब वही लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें थोड़ा सा हमको एडवांटेज मिलता है। अब इसे बचा कैसे जाए, तो प्रिवेंशन यानी हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, कोई दरवाज़ा वगैरह जो लोहा वगैरह का होता है उस पर क्या करते हैं, हम पेंट कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है, पेंट कर देते हैं। ये हो गया। ग्रीसिंग कर देते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं हम इस पर कि ऑयलिंग कर देते हैं, ठीक है ना, ऑयलिंग कर देते हैं ताकि ये क्या करता है एक लेयर पहले बना देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी पास हमारा लोहा है, उस पर क्या करें, पेंट कर देंगे। जैसे पेंट करेंगे तो होगा क्या कि अब उस पर वो ना ही गैस से रिएक्ट करेगा, ना ही मॉइस्चर का कोई इफेक्ट होगा, तो लंबे टाइम तक चलेगा। आई होप ये क्रोजन आपको क्लियर होगा। अब क्या है कि हम आते हैं रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गर्मियों के दिनों में या फिर ऐसे भी ज़्यादा मसाला वाली चीज़ें बन जाती हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो उसमें से एक बैड स्मेल और टेस्ट आने लगता है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। रेंसिडिटी क्या है, डेफिनेशन पहले आते हैं, जो बुक की डेफिनेशन, द ऑक्सीडेशन ऑफ अ फैटी फूड फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स विच हैव अ बैड टेस्ट एंड स्मेल। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। इसको यदि आप किसी भी हेडिंग को साइंस में यदि खुद से अच्छे से समझ जाते हैं, जैसे मैं समझा रहा हूँ, इसको अगर समझ गए तो आप डेफिनेशन अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं। तो होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं रेंसिडिटी क्या होता है कि कोई भी फूड वगैरह, ठीक है ना, देखा होगा ज़्यादा टाइम तो रखते हैं, तेल मसाला की चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो होता क्या है कि ये जो आपकी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होता ही है तो उसमें बैड टेस्ट और बैड स्मेल आपको देखने को और मिलता है। तो उससे बचा कैसे जाए, ये भी इसमें कि क्या करें। तो आपने देखा होगा कि चिप्स का पैकेट जैसे हमने ला दिया, ठीक है ना, चिप्स का पैकेट ला दिए, तो चिप्स का पैकेट जैसे ही लाते हैं तो देखते हैं कि उसमें चिप्स में काफ़ी उसमें गैसेस भरी रहती हैं, बहुत ही फुला होता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में उसको लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, नहीं, उस पर तो ग्राम लिखा रहता है कितना ग्राम अंदर है, बट उसमें गैस इसलिए भर देते हैं, मोस्टली हम क्या भरते हैं, N2 नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो ये क्या करता है उस चिप्स में जो पैकेट में, क्योंकि मसाला तेल उसमें है, तो क्या करता है उसको ऑक्सीडाइज होने मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से बचाता है, जिससे रेंसिडिटी की प्रोसेस नहीं हो पाती है और हमारा बैड टेस्ट और स्मेल उसमें नहीं आता है और वो लंबे टाइम तक रह सकता है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि इसमें पैकेट में हवा भर दिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ऐसा नहीं। वो अंदर का जो पैकेट उसमें जो मटेरियल है, फूड मटेरियल, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो भाई वो ये समझ आया होगा। ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये मैंने आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना के एक्सप्लेन किया है डिटेल में, आप उसे देख लीजिए, उसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्रोजन जो कि जिस किसी भी मेटल में शाइनिंग उसकी ख़त्म होती है, आयरन की केस में इसको रस्टिंग के रूप में इस्तेमाल देखते हैं, रस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो क्रोजन ही होता है। और रेंसिडिटी जैसे बैड स्मेल और टेस्ट आता है ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पैकेट में यदि चिप्स है, कुरकुरे है या कोई भी है, तो उसमें हम क्या करते हैं N2 से उसको N2 गैस, नाइट्रोजन गैस भर के उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैंने समराइज़ भी कर दिया। आई होप ये दोनों हेडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने आज ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।